नमस्कार दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से 3 अगस्त 2025 को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह वैकेंसी 2023 में निकली थी, तब बड़ी संख्या में आवेदन आए थे। इस तरह से देखा जाए तो वैकेंसी निकलने के करीब 21 महीने के बाद ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर व्यापम से तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों व्यापम से उन उम्मीदवारों से अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे जिन्होंने 2021 में इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया था। तो जिन्होंने अभी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन किया है या आवेदन किया है, वही लिखित परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। व्यापम से 9 जून से लेकर 30 जून तक इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। ये प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कितने उम्मीदवार हैं लिखित परीक्षा के लिए, एक पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं, कंपटीशन कैसा है। तो बारी बारी से सवालों पर चर्चा करेंगे और एक एक करके इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा कर लें। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रयोगशाला परिचारक समेत भृत्य, चौकीदार, अन्य ग्रेड 4 की वैकेंसी के तहत 880 पदों की वैकेंसी अक्टूबर और नवंबर 2023 में निकली थी। 12 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2023 तक आवेदन मंगाए गए थे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए अभी लिखित परीक्षा व्यापम से होने वाली है, जबकि वृत्ति और चौकीदार के लिए अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है कि ये भर्ती परीक्षा कब होगी। हो सकता है कि अगले साल ये आयोजित की जाए। 880 पदों में 430 पद प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए हैं। इसके लिए 10+2 यानी 12वीं मांगी गई थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनके नाम सहित सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके अनुसार करीब 4,47,000 अभ्यर्थी ने प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए आवेदन किया था। अभी लिखित परीक्षा में कितने ने आवेदन किया है कुछ देर बाद हम बताएंगे। तो परीक्षा को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो 100 अंकों की ये परीक्षा होगी प्रयोगशाला परिचारक की। 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न के जवाब आपको देने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ ये बताना चाहेंगे कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती में 2 भाग हैं। 2 भाग से सवाल पूछे जाएंगे। भाग 1 सामान्य विज्ञान का है। ये सामान्य विज्ञान जो 60 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। 60 अंकों का ये पेपर होगा। 9वीं और 10वीं पाठ्यक्रम जो पेपर का स्तर होगा वो 9वीं और 10वीं का होगा। माध्यमिक इस सीजी बोर्ड का जो 9वीं 10वीं का जो किताब है, जो पेपर है, उसके हिसाब से ही सवाल पूछे जाएंगे। सीजी बोर्ड के हिसाब से पेपर का स्तर वही होगा। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से दूसरा जो पेपर जो दूसरा भाग है वो समान अध्ययन का है। ये 40 अंकों का है। तो कुल 100 अंकों का ये 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। सामान्य विज्ञान में कार्य एवं ऊर्जा के स्वरूप, उपयोग एवं स्रोत, तरंग एवं ध्वनि के नियम एवं अनुप्रयोग, प्रकाश, गोलीय एवं समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस का प्रकार एवं तथा इनका उपयोग, गति बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा एवं ताप, विद्युत, रासायनिक पदार्थ, तत्व, परमाणु एवं अणु, धातु एवं अधातु, हाइड्रोकार्बन आदि से संबंधित जो सिलेबस दिया गया है उसमें बहुत सारे विषय और भी दिए गए हैं। इस पर आधारित ही सवाल पूछे जाएंगे। जबकि भाग 2 जो समान अध्ययन का पेपर होगा, इसी में पार्ट जो 2 है वो समान अध्ययन का है, 40 अंकों का है। इसमें भारत की भौतिकी, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जलवायु, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, इस पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि साइंस में 60, सामान्य विज्ञान में 60 और सामान्य अध्ययन के 40 अंक यानी 100 अंकों का पेपर होगा। 9वीं और 10वीं के पेपर का स्तर है, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा साइंस में भी टफ नहीं होगा। तो एक्सपर्ट का मानना है कि आप जो सीजी बोर्ड की किताब है 9वीं और 10वीं की साइंस की चल रही है उसका उपयोग कीजिए, और मार्केट में जो और भी किताब है तैयारी के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। चूँकि 60 अंक का सामान्य विज्ञान का पेपर है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, और ये 40 अंक का सामान्य अध्ययन पर ही फोकस कीजिए।
अब हम यहाँ कंपटीशन को लेकर थोड़ा सा यहाँ बात करें कि 4,47,000 की सूची उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई थी। 430 पदों के लिए ये वैकेंसी है प्रयोगशाला परिचारक की। तो 4,47,000 के अनुसार अगर हम देखें तो एक पद के लिए 1,000 से ज़्यादा दावेदार थे, 1,039 या इससे भी ज़्यादा दावेदार थे एक पद के लिए, जब 4,47,000 थे। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने व्यापम की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया है, वो आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा चौंका रहे हैं। इतनी की उम्मीद शायद व्यापम के अधिकारियों को भी नहीं थी कि इतने मतलब इस तरह के आवेदन आएंगे। दोबारा जब आवेदन मंगाए जाएंगे तो इतने कम संख्या में आवेदन आएंगे। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें 1.5 लाख करीब आवेदन, मतलब 1.5 लाख उम्मीदवारों ने ही व्यापम की वेबसाइट पर जाकर दोबारा आवेदन किया है। यानी लिखित परीक्षा से पहले ही 3 लाख उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन किया था वो बाहर हो चुके हैं। अब एक पद के पीछे 348 करीब, यानी 350, मान लीजिए कि 350 दावेदार हैं। पहले एक पद के लिए 1,000 से ज़्यादा थे, अब एक पद के लिए 350 दावेदार हैं। चूँकि 3 लाख करीब उम्मीदवार जो हैं वो आवेदन नहीं कर पाए।